मूवी जो है बहुत ही अच्छी बनी हुई थी, उसमें वीएफएक्स बहुत अच्छा था। और जैसा कि हमारे पुराने की ये स्टोरी है तो जो कि दिखाती है फेथ और डिवोशन को। या जो ऊपर वाले में विश्वास करते हैं उनके लिए फिल्म है, वो आकर के देख सकते हैं, बच्चे भी देख सकते हैं। अगर आप उनको हिस्ट्री बताना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ये सब कुछ नहीं पता था, मुझे फिल्म देख करके ही पता चला। लोग इतनी जहमत नहीं उठाते कि एनिमेशन को देखने सिनेमा घर तक डिज्नी भी शाहरुख खान जैसे डब कराते हैं मूवी। इसमें भी कोई बड़ा एक्टर है जिसने डब किया? जी, इसमें सबसे बड़ा एक्टर हमारे भगवान स्वयं है। इससे इनसे बड़ा कोई नहीं है। एंड हमारा प्रयास ये रहा था कि इसको ऑथेंटिक रखा जाए। एंड हमने इसमें ज्यादातर स्टेज एक्टर्स और स्टेज वॉइसेस का ही इस्तेमाल करा है, बट आगे चल करके ये हो सकता है चयन बदल जाए। बट करंटली द आइडिया वाज कि आप जब किसी एक्टर से कोई वॉइस करवाते हैं तो आप उसकी छवि में उस एक्टर को देखते हैं। एंड इसमें हम चाहते थे कि आप भगवान को और उनके भक्तों को देखें और उनके दुश्मनों को देखें। एब्सोल्यूट सिनेमा, एब्सोल्यूट सिनेमा जैसे कहते हैं ना, जस्ट वो एक्सपीरियंस करके आया हूँ। तो गाइस, तुम सबको पता होगा कि 25 जुलाई को रिलीज हुई हमारी फैंटास्टिक फोर, और उसी के साथ हमारी रिलीज हुई महाअवतार नरसिम्हा, जो कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, परफेक्ट मूवी, परफेक्ट जिसे कहते हैं ना, एकदम परफेक्ट, वो है ये मूवी। देखो, इंडियन एनिमेशंस जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा डेड हो चुकी है, ये बात तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। लेकिन जो ये स्टेक्स मूवी हाई करती है इंडियन एनिमेशंस का, माय गॉड, ये मूवी एब्सोल्यूट सिनेमा है। मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी तारीफें मेरे मुंह से निकले जा रही हैं। इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर कमाल का है, इसकी एनिमेशन कमाल की है, इसकी CGI कमाल के हैं, इसका सब कुछ कमाल का है, इसका डायलॉग डिलीवरी कमाल की है। अब देखो, इस मूवी के बारे में अगर तुम्हें मैं बताने लगूँ तो उससे पहले कुछ इसके जैसे लोग आएंगे जो कि कहेंगे कि मेरे भाई ये तो माइथोलॉजिकल मूवी है, असली थोड़ी है सब। सुन ली इसकी बात, अब मेरी बात सुनो। तो ये कोई माइथोलॉजिकल मूवी नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल मूवी है। अब देखो, तुम में से काफ़ी सारे लोग हो गए जो मुझे पता है नहीं मानते होगे इन सब चीज़ में, जो बोलोगे ये तो हमारा हिस्ट्री नहीं है, ये माइथोलॉजी है, ऐसी लोगों ने स्टोरीज बना रखी। लेकिन अब तुम मेरी एक बात सुनो, अगर मान लो मैं बैठा हूं एक अंधेरे कमरे में, और अगर एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी अपने अंधेरे कमरे में बिताई है, अगर मैं उसको रोशनी के बारे में बताऊं, सनलाइट के बारे में, तो क्या वो मेरी बात मानेगा? ऑब्वियसली पहली बार में तो वो मेरी बात नहीं मानेगा, लेकिन उसी टाइप। लेकिन तुम वही सोचो कि अगर वो नहीं मानता तो क्या सनलाइट नहीं होती? सनलाइट है, बस दिक्कत की बात यह है कि उस इंसान ने अब तक नहीं देखी। एंड उसी टाइप से सबसे पहले मैं लाइट ऑन कर दूं, एंड उसी टाइप से अगर तुमने भगवान को नहीं देखा तो इसका ये मतलब ही नहीं है कि भगवान नहीं है। अब देखो, मैं कोई इसमें एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, ठीक है, तो इस बारे में हम नहीं जाएंगे। मैं मूवी का रिव्यू डाल रहा हूँ तो हम मूवी तक ही सीमित रहते हैं। इसके बारे में कोई मेरे से ज़्यादा ज्ञानी होगा, वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन मैं मूवी का ही रिव्यू कर सकता हूँ, तो हम इसी पे रहते हैं। लेकिन तुम मेरा पॉइंट समझ गए ना, ये कोई एक माइथोलॉजिकल मूवी नहीं है, ये हमारे देश की हिस्ट्री है और एक हिस्टोरिकल मूवी है। ओके, तो जैसे कि तुम सबको पता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में, तुम सबको पता है DCU के बारे में, अब तुम जानो महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में। नहीं पता था, मैं हूं ना बताने के लिए। तो ये देखो स्लेट। अब जैसा कि तुम लोग स्लेट में देख पा रहे हो, हमारी 2025 से लेकर 2037 तक की सभी महाअवतार मूवीज की लिस्ट आ चुकी है। तो अभी देखो, हमने देखी महाअवतार नरसिम्हा, अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट महाअवतार परशुराम, एंड उसके बाद महाअवतार रघुनाथ नंदन, एंड इसी के हिसाब से हमारी स्लेट आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन अभी हम बात करते हैं महाअवतार नरसिम्हा की। ये मूवी जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, महाअवतार नरसिम्हा, तुम देखो जाकर, इसको बिल्कुल भी मिस मत करो। एंड इस पे जितनी ज़्यादा हो सकता है तुम भी इस पे वीडियोस वगैरह बनाओ, क्योंकि ये मूवी एक बैंगर है, एब्सोल्यूट सिनेमा है, मास्टरपीस है। इसकी तारीफें करते मैं बोलता रहूँगा कुछ कुछ, लेकिन तुम समझ रहे हो ना मेरा मतलब, ये मूवी है एक मास्टरपीस। अब देखो, इंडियन सिनेमा की जब हम बात करते हैं तो हमारे मन में आता है बॉलीवुड, एंड तुम बॉलीवुड देख रहे हो ना, कैसी मूवीज निकालते हैं। एंड उसी साइड, दूसरी साइड तुम ये मूवी देखो, इतने कम बजट में इतनी बढ़िया मूवी, जो कि बस तुम समझ जाओ। सीखो बॉलीवुड वालों कुछ, एक एनिमेटेड मूवी
बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज से काफ़ी ज़्यादा हट के जा रही है एंड ये मूवी एब्सोल्यूट बैंगर है। अब मैं तुम्हें और कुछ नहीं बताऊंगा, तुम सीधा जाके अब मूवी देखो, क्योंकि अगर मैं अब तुम्हें कुछ भी बताऊंगा तो वो तुम्हारे लिए एक टाइप का स्पॉइलर हो जाएगा एंड मैं तुम्हें स्पॉइलर नहीं देना चाहता और तुम्हारा एक्सपीरियंस ख़राब नहीं करना चाहता। तो अब सीधा खोलो अपनी डिस्ट्रिक्ट ऐप या फिर जो भी बुक माई शो खोलो, टिकट्स बुक करो और जाओ जाकर देखो, मिस मत करो। एंड हाँ, अगर तुमने मेरा फैंटास्टिक 4 का रिव्यू नहीं देखा तो उसको भी चेकआउट मारना, एंड सुपरमैन का रिव्यू उसको भी चेकआउट मारना। एंड हम फैंटास्टिक 4 पे और बातें करेंगे। एंड इस मूवी के लिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ अगली बार। बाय बाय।